नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली बम धमाके के बाद हैदराबाद में सख्त चौकसी, दहशतगर्द कार्रवाई की चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने की मजम्मत। 2013 तक रियासत में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, 2 साल में 2 करोड़ अफराद को ख्वानदा बनाने रियासती हुकूमत का मंसूबा। नागम जनार्दन रेड्डी तेलुगु देशम की इब्तदाई रुकनियत से मुस्तफी, जगन से कुर्बत की तरदीद। और संतोष नगर की रहने वाली मुस्लिम खातून को मजीद जहेज के लिए निकम्मे शौहर और ससुराली रिश्तेदारों ने जिंदा जला दिया। अब खबरें तफसील से। दिल्ली हाईकोर्ट के पास हुए बम धमाके के बाद शहर में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। बम धमाके की इत्तला होते ही रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी ने पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और तमाम डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारों को चौकस रहने और हसास इलाकों में मौसर इंतजाम करने की हिदायत दी। डीजीपी ने कबलजी इतवार को होने वाले गणेश निमज्जन के सिलसिले में भी तमाम अजला के पुलिस ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, जिसमें सैबराबाद और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नरान ने शिरकत की। दिल्ली बम धमाके के बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अलावा दीगर अदालतों में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पास डॉग बम स्क्वाड की जानिब से तलाशी ली गई। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि अहम मुकामात बिलखुसूस पार्किंग लॉट्स में भी तलाशी ली जा रही है। टीम है हमारा, 3 टीम ऑलरेडी 4 टीम है। 4 टीमों में एक टीम ऑलरेडी अवेलेबल इधर रहता है, तो डेली चेक करते हैं पार्किंग प्लेस में। पार्किंग प्लेस पूरा चेक करते हैं। हम भी फर्स्ट टीम में हम भी डेली आके चेक करते हैं। फिर एक दिल्ली में सब ब्लास्टिंग हुआ बोलते, फिर एक्स्ट्रा टीम्स आके अब चेक कर रहे हैं। अब पूरा पार्किंग प्लेस अंदर 2 टीम चेक कर रहे हैं। ऑलरेडी बाहर एक टीम चेक कर रहा, नो पार्किंग प्लेस में और कुछ भी नहीं है, इस नथिंग पर्टिकुलर। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने दिल्ली हाईकोर्ट के पास पेश आए बम धमाके की मजम्मत की है। चीफ मिनिस्टर ने पुलिस के आला ओहदेदारों को रियासत में अमन ज़ब्त की सूरत हाल पर नजर रखने और अशरार की जानिब से किसी भी तरह की अमन ज़ब्त की सूरत हाल को खराब करने की सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के पास पेश आए बम धमाके की मजम्मत की है। अपने बयान में चंद्रबाबू नायडू ने महलूकीन के अफराद खानदान से इजहार ताज़ियत किया है। सदर तेलुगु देशम ने मरकजी हुकूमत से धमाके के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बरखी सरबराही से मुताल्लिक़ राजीव ग्रामीणा विद्युत योजना स्कीम को जारी रखने के लिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ने बरखी महकमे के आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास तलब किया और इजलास में बरखी की पैदावार और सरबराही से मुताल्लिक़ इक़दाम का तफसीली जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने RGVY स्कीम, जिसके जरिए दर्ज फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल की कॉलोनियों में बरखी कनेक्शन फराहम किए जाते हैं, उसकी मौजूदा मियाद में तोसी के लिए खुसूसी नुमाइंदगी का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने बरखी ओहदेदारों को बताया कि रियासत में अच्छी बारिश की वजह से तमाम ज़खायर-ए-आब लबरेज हो चुके हैं और किसानों को बरखी और पानी की मौसर सरबराही के लिए इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर आला ने मुफ्त बरखी सरबराही पर नज़रसानी के लिए सब स्टेशन में बरखी मीटर्स नस्ब करने की भी हिदायत दी है। दिवालिया हो चुकी हुकूमत को कपड़ों पर 4% वैट आयद करने की गलती नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश फेडरेशन टेक्सटाइल एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत काले धन को मुल्क वापस लाने में संजीदगी का मुजाहरा करने के बजाय अवाम पर बोझ डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में वैट के अलावा किसी और टैक्स को लागू न करने के लिए मौसर इक़दाम की जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आम आदमी के लिए कपड़े का कारोबार भी रोजगार का एक अहम जरिया है। उन्होंने कपड़ा ताजरीन के एहतजाज की पूरी हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम ताजरीन के साथ है और वैट में कमी तक अपना एहतजाज जारी रखेगी। CPI के रियासती सेक्रेटरी नारायणा ने कहा कि अगर हुकूमत इस एहतजाज के बाद भी अपनी जिद पर कायम रही तो नीम बरहना होकर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे।
सीपीएम के सेक्रेटरी राघवालू ने कहा कि दूसरी रियासतों में यह टैक्स लागू नहीं है, फिर रियासत में इसे क्यों लागू किया जा रहा है। फेडरेशन के सदर दयानंद ने इस मौके पर कहा कि चीफ मिनिस्टर से कई बार इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई, लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी भी तरह का रद्देमल सामने नहीं आया है। फेडरेशन की जानिब से अपोजिशन कायदीन को तहनीत भी पेश की गई। शहर के कपड़ा ताजरीन की जानिब से वैट में कमी के मुतालबे को लेकर 2 रोजा बंद का चारशंबे से आगाज हुआ। चारशंबे को दोनों शहरों में ताजरीन की जानिब से बंद मनाया गया। शहर के अहम मराकज़ सिकंदराबाद, रानीगंज, सुल्तान बाजार, कोठी, पत्थरगट्टी, मदीना मार्केट, पटेल मार्केट और दीगर इलाकों में कपड़ा ताजरीन की जानिब से कारोबारी इदारे बंद रखे गए। ताजरीन हुकूमत से फौरी वैट में कमी करने का मुतालबा किया। ताजरीन का कहना है कि वैट में इजाफे की वजह से ताजरीन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दो 2013 तक रियासत में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। महकमे इब्तदाई तालीम की प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंदना खान ने यह बात बताई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत में 2 करोड़ अफराद नौखानदा हैं और नौखानदगी को खत्म करने के लिए 2 साल में 387 करोड़ रुपए के एक्शन प्लान पर अमल करते हुए आइंदा सितंबर तक 90 लाख अफराद को खानदा बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1990 से खानदगी को आम करने के प्रोग्राम पर जबरदस्त अमलावरी हुई है, लेकिन उस पर अदम तवज्जो की वजह से रियासत में कौमी शरह के मुकाबले रियासत की खानदगी के फीसद में कमी आई है। उन्होंने बताया कि 8 सितंबर को 45वें बैनुल-अक़वामी यौम खानदगी के मौके पर चीफ मिनिस्टर रियासती सतह पर एक्शन प्लान का इफ्तिताह अंजाम देंगे। उन्होंने बताया कि बालिग अफराद को तालीम से आरास्ता करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने खैरताबाद में वाक़ गणेश मूर्ति के दर्शन किए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रियासत की खुशहाली और तरक्की के अलावा किसानों के लिए प्रार्थना की। रियासती वज़ीर डी नागेंद्र ने चीफ मिनिस्टर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव भी मौजूद थे। अशोक भाई స్వామి దయ వల్ల అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా నిండాయి. రైతాంగానికి రాష్ట్రంలో ఉండే వారందరికీ కూడా సుఖశాంతులు ప్రసాదించాలి. रियासती वजीर के कृष्णा रेड्डी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की कारकर्दगी का बरवक्त जायजा लेने पर जोर दिया है। जिला कोऑपरेटिव सोसाइटी के अहदेदारों के साथ एक इजलास तलब करते हुए उन्होंने सोसाइटीज की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सोसाइटी की जानिब से दिए जाने वाले सब्सिडी कर्जात की अदायगी और नए कर्जात की फराहमी में संजीदा इक़दाम की जरूरत है। इस मौके पर महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऊषा रानी के अलावा दीगर अहदेदार मौजूद थे। तेलुगु देशम से मुअत्तल किए गए रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने तेलुगु देशम की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। नागम जनार्दन रेड्डी ने ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू को रवाना कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम ने 2008 में अलहदा तेलंगाना के हक में फैसला लिया था, लेकिन फिर वो उससे मुकर गई, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तेलुगु देशम कायदीन बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, इसलिए मुझ पर जगन की मदद से पार्टी कायम करने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पार्टी द्वंद्व వైఖరిని ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క సమైక్య ఆంధ్ర అనేటువంటి ధోరణితోటి విసిగి వేసారి। तेलंगाना जागृति की लीडर कविता ने पोलावरम प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती कामों को फौरी रोक देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद भी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में रियासती गवर्नर से भी नुमाइंदगी करेंगी। नमक हरामी करने वालों को कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिल सकती। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अब जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस में दोबारा वापस होने का इशारा दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के लिए कोई मौका देना नहीं चाहती। रविंदर रेड्डी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी को दोबारा पार्टी में शामिल करने के लिए संजीदा नहीं है, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने अपने वालिद के दम पर करोड़ों रुपए कमाकर टीवी चैनल और अखबार शुरू करते हुए खुद मुख्तार कायद होने का ऐलान किया था।
लेकिन गाली जनार्दन रेड्डी का हशर देखकर जगन मोहन रेड्डी खौफजदा हो चुके हैं। కాంగ్రెస్ పార్టీనే వాళ్ళ నాన్న బతికిచ్చాడు, ఆయన బతికిచ్చాడు. దాదాపు 10 సంవత్సరాలు వైల్డర్నెస్లో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీని మా కుటుంబమే బతికిచ్చింది, కాంగ్రెస్ పార్టీ మాకేం చేయలేదు అని ఆయన బంధువులంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల మేము వాళ్ళేదో ఫ్యాక్షన్లో లేనట్టు, ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండే ఫ్యాక్షన్లు వచ్చినట్టు, కాంగ్రెस పార్టీలో सरदार पटेल कॉलेज वाक़े सिकंदराबाद में फ्रेशर्स पार्टी मुनक़िद हुई, जिसमें टीआरएस के लीडर हरीश राव ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में नए तलबा का खैर मकदम किया और अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए उनमें जोश व खरोश पैदा करने के लिए मुसलसल वजूहात बताई और कई मसालें भी पेश की। इसके अलावा आंध्रा हुक्मरानों की जानिब से तेलंगाना भवन के साथ तालीम, रोजगार और अराजी के अलॉटमेंट में की जाने वाली नाइंसाफियों का भी जिक्र किया। इस मौके पर कॉलेज के तलबा जो कसीर तादाद में मौजूद थे, जबरदस्त नारेबाजी की। करनूल के अदुनी टाउन में चारशंबे को हालात काबू में नजर आए, ताहम कर्फ्यू पर अमल जारी है। हैदराबाद और करनूल से फसादज़दा इलाके अदुनी में मंगल की रात जायद फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। अदुनी के कई इलाकों में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया है। मंगल की सुबह तक शाम कर्फ्यू के बावजूद अशरार की टोलियां सरगर्म थीं। मुसलमानों की इमलाक को मनसूबाबंद तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने एक इंस्पेक्टर जनरल यानी IG को मंगल की शाम अदुनी रवाना किया। संतोष मेहरा नामी ये अहदेदार करनूल के SP और दीगर अहदेदारों के हमरा मिलकर सूरत हाल को काबू में लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स मिर्जा मुस्तफ़ा सलीम बेग और समद बिन अब्दाद करनूल में ही कैंप किए हुए हैं। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट की बार एसोसिएशन की जानिब से कोर्ट के रूबरू एहतजाज किया गया। एसोसिएशन के लीडर वहीद अहमद एडवोकेट ने मीडिया को बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के करीब पेश आए बम धमाके के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि बम धमाके में महलूकीन की अक्सरियत पेशे वकालत से ताल्लुक़ रखने वालों की है। उन्होंने मुतालबा किया कि हलाक होने वाले वकला को 20 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाए। चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित और मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एहतजाजियों ने कहा कि इस केस को CBI के हवाले किया जाए। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन सैयद खलील अहमद ने कहा है कि 30 सितंबर से रियासत के आज़मीन हुज्जाज के सफ़र मुक़द्दस को रवानगी का आगाज़ होगा। हज हाउस में कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इंतजामात को ख़तियत दी गई। खलील अहमद ने कहा कि बेहतर इंतजामात के लिए सब कमेटियाँ तश्कील दी जा रही हैं, जो हज कैंप, आज़मीन के क़याम और दीगर सहूलतों की निगरानी अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि कमेटी ने हज हाउस की तामीर के लिए अराजी फराहम करने के ताल्लुक से एक करारदाद भी मंजूर की है और तवक्को है कि हज 2012 के लिए आज़मीन नौ तामीर शुदा हज हाउस से रवाना होंगे। आंध्र प्रदेश से हैदराबाद से ख़ास तौर पर 30 सितंबर से फ़्लाइट्स यहाँ पर हमारे पास आज़मीन हज जा रहे हैं। वो इंतज़ामात के लिए, हज कैंप के इंतज़ामात के लिए, बेहतर से बेहतर इंतज़ामात के लिए ख़ास तौर पर और आज़मीन के सहूलत की खातिर हमने आज ये मीटिंग बुलाई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुकर्रना व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने बलदी हलक़ा ललिताबाग के 2 मसाजिद के लिए 1 लाख रुपए का अतिया दिया है। दारुस्सलाम में मुतालिका रुकन बल्दिया यूसुफ नक्शबंदी की मौजूदगी में अकबरुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद उस्मान गनी और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक की इंतजामी कमेटियों के जिम्मेदारों को फी कस 50,000 रुपए हवाले किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने चार मीनार हल्के के कॉरपोरेटर्स के हमरा जोनल कमिश्नर साउथ जोन के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर अहमद पाशा कादरी ने बताया कि कॉरपोरेटर्स ने मंजूर शुदा कामों की फौरी तकमील के लिए ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई है। उन्होंने कहा कि चार मीनार के तमाम डिवीजन्स में 2 करोड़ रुपए के काम मंजूर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन कामों की तकमील नहीं हो पाई है और उन कामों की तकमील के बाद ही मजीद 50 लाख के कामों के लिए टेंडर्स तलब किए जाएंगे। सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स अपने अपने डिवीजन्स में बुनियादी सहूलतों के कामों को मुकम्मल कराने के लिए कोशां हैं। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मीर जुल्फ़कार अली, मोहम्मद गौस, मुकर्रम अली, मोहसिन बलाला, रियाजुल हसन आफंदी और राजमोहन भी मौजूद थे।
मीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजनों में कॉरपोरेटर का बजट 50 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है और जारी होता है। तो उसके प्रपोजल दाखिल करने के सिलसिले में जोनल कमिश्नर साउथ जोन के पास सरदार महल में आज मीटिंग थी और चार मीनार का एरिया के तमाम कॉरपोरेटर्स खुसूसन MIM के कॉरपोरेटर्स इसमें हिस्सा लिए और काफ़ी देर तक बातचीत रही। ये नए प्रपोजल देंगे, उसके बाद वो काम मंजूर होगा। पहले के जो मंजूर शुदा कामा है जिसका टेंडर भी हो चुका है, वो कामों को पहले तकमील करने का मुतालबा कॉरपोरेटर्स ने जोनल कमिश्नर से किया है और जो काम बजट में लेने के हैं उसके नए एस्टीमेट बनाने की हिदायत दी गई है। लेकिन कमिश्नर बल्दिया की नए आर्डर्स के तहत ये मीटिंग रखी गई थी। इस सिलसिले में स्टैंडिंग कमेटी एक अहम फैसला करेंगी और उसके बाद तमाम बल्दी डिवीजनों में 50 लाख रुपए के नए कामों का आगाज़ होगा। उसके प्रपोजल बना के दाखिल किए जाएंगे। तो वो कामों को पहले कंप्लीट करने के लिए बताया गया है, उसके बाद नए प्रपोजल दाखिल करेंगे एस्टीमेट बना के। बहरहाल इस तरीके से तमाम इलाकों में बल्दी सहूलतें मुहैया करने के सिलसिले में पूरे कॉरपोरेटर्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म हैं। आज की मीटिंग में जुल्फ़िकार अली साहब और मुकर्रम अली साहब, मोहसिन बलाला साहब, राजमोहन साहब, रियाजुल हसन अफंदी साहब, मोहम्मद गौस साहब, ये तमाम कॉरपोरेट्स शिरकत किए और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द में बल्दी कामों का आगाज़ हो, क्योंकि बारिश का सिलसिला भी चल रहा है। बारिश का सिलसिला जैसे ख़त्म होगा तामीराती काम में तेज़ी पैदा होंगी और ये तमाम काम जल्द से जल्द तकमील कर लीजिए। APSRTC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नागाराजू ने चारशंबे को पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मिनी बस खिदमात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मिनी बस खिदमात से महकमे को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस सिलसिले में मुनाफा बख्श इक़दामात के लिए जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मिनी बस खिदमात से अवाम के इस्तेफादे के लिए तशहीर दरकार है ताकि इस खिदमात से महकमे को नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने बताया कि मुसाफिरीन के मसाइल का भी जायजा लिया जा रहा है। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी को CBI तहवील में दिए जाने पर समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। नामपल्ली CBI की खुसूसी अदालत ने जनार्दन रेड्डी के वकला की जानिब से साबिक वजीर को CBI तहवील में दिए जाने की इस्तिगासा की दरखास्त पर एतराज किया। गाली जनार्दन रेड्डी के वकला ने अदालत को बताया कि CBI की जानिब से दाखिल की गई रिमांड रिपोर्ट नामुकम्मल है और ऐसे में उनके मौकिल को CBI की तहवील में नहीं दिया जा सकता। चारमीनार बस स्टॉप के मसरूफ इलाके में मुकामी अफराद ने एक सारिक को मोबाइल फोन का सरखा करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुकामी अफराद ने बताया कि सारिक भीड़ का फायदा उठाकर एक शख्स की जेब से मोबाइल फोन का सरखा करने की कोशिश कर रहा था कि उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सारिक को हुसैन आलम पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एक और मिल्लत की बेटी को जानवर नुमा शौहर और दीगर ससुराल वालों ने रकम और सोने का मुतालबा पूरा न करने पर जलाकर मार डाला। लालची दरिंदों ने दूध पीने वाले बच्चे की भी परवाह न की और चंद माह के मासूम को तन्हा दुनिया में छोड़ दिया। संतोष नगर की रहने वाली नाजिया की 2 साल कबल मौलाली के रहने वाले अकबर नामी शख्स से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही मुसलसल रकम का मुतालबा करते हुए नाजिया को मारा पीटा जा रहा था। चंद माह कबल उसे एक लड़का तवल्लुद हुआ और उसके फौरी बाद सोना और 1 लाख रुपए का मुतालबा करते हुए नाजिया को शिद्दत से हरासा किया जाने लगा। नाजिया के अफराद खानदान ने बताया कि 4 रोज कबल दूध पीते बच्चे को लाकर संतोष नगर में छोड़ा गया और 3 दिन में रकम का इंतजाम न करने पर बुरे अंजाम की धमकी दी गई और मंगल की शब इत्तला दी गई कि नाजिया जलकर फौत हो गई है। नाजिया के मकान में काफी जज्बाती मनाजिर देखे गए। अफराद खानदान ने इल्जाम आयद किया कि शौहर अकबर निकम्मा, कामचोर, बीवी पर जुल्म और सितम करने वाला था। उसने और उसके भाइयों और भावज ने नाजिया को जलाकर हलाक कर दिया। कुशाईगुड़े में एक शख्स ज़ेर तामीर इमारत की 5वीं मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। बताया जाता है कि नामालूम शख्स जिसकी उम्र 25 से 28 साल के दरमियान है, 4 शंबे के दिन सुबह 11 बजे इमारत से गिर पड़ा। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि आया नामालूम शख्स ने खुदकुशी की है या फिर वो हादसतन इमारत से गिर पड़ा।
फसलांसर में एक दवासाज की दुकान से 18,000 रुपए नकद रकम के अलावा दूसरे साजो सामान का सरखा कर लिया गया। दुकान के मालिक मोहम्मद इमरान ने मीडिया को बताया कि वो मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब करीब 10:30 बजे दुकान बंद करके गए थे। चारशंबे के दिन सुबह 9:30 बजे जब दुकान खोला तो देखा कि सारिकों ने टीन की छत से दुकान में दाखिल होकर सरखे की वारदात अंजाम दी। हुमायूंनगर पुलिस सारिकों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलाजमीन रोड शीटर्स के हमले में जख्मी हो गए, जिसमें कांस्टेबल ख्वाजा मोहिउद्दीन की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस ने बताया कि बंजारा हिल्स पुलिस के सब इंस्पेक्टर भास्कर राव और कांस्टेबल ख्वाजा मोहिउद्दीन बंजारा हिल्स से हकीमपेट रोड तक गश्त में मसरूफ थे कि हकीमपेट रोड नंबर 86 के पास उन्हें चंद मुश्तबा अफराद नजर आए। सब इंस्पेक्टर भास्कर और कांस्टेबल ख्वाजा मोहिउद्दीन ने उन अफराद को वहां से चले जाने के लिए कहा और वो वहां से चले गए। वापसी में इन अफराद के हमरा मजीद चंद अफराद के हाथों में आहानी सलाखें और हथियार थामे हुए नजर आए। सब इंस्पेक्टर भास्कर और कांस्टेबल ख्वाजा मोहिउद्दीन पर हमला किया गया। हमलावरों ने पुलिस का ट्रांसमीटर भी उठाकर फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। जख्मी पुलिस मुलाजमीन को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की क़यादत आसिफ नगर का राउडी शीटर कुरचन यूसुफ, लंगर हाउस का राउडी शीटर बाबा और तलाई चेन खींचने का सारिक सईद बाम कर रहे थे। पुलिस को शुबा है कि मज़कूरा राउडी शीटर्स को शहर बदर करने की इंतकामी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुलाजमीन पर हमला किया गया है। सरोजिनी देवी हॉस्पिटल में बादअज़मर्ग आंखों का अतिया देने वालों के वर्षा के एजाज में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर एडिशनल जॉइंट कलेक्टर वाई सत्यानंदम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और वर्षा को शाल उड़ाई और अवार्ड से भी नवाजा। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में 1 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, जबकि 1 मिनट में किसी न किसी की आंख भी ज़ाय होती है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मरने वालों में से सिर्फ 45,000 अफराद अपनी आंखों का अतिया देते हैं, जबकि 1 साल में 1 करोड़ अमवात वाक़ होती हैं। उन्होंने आंखों के अतिये के लिए शहरियों में शऊर बेदारी प्रोग्राम शुरू करने पर जोर दिया। रहमतनगर याकूतपुरे का रहने वाला 5 साला अब्दुल्ला खान 4 सितंबर की शाम करीब 7 बजे से लापता हो गया है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि रिन बाजार पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। दिल्ली बम धमाके के बाद हैदराबाद में सख्त चौकसी, दहशतगर्द कार्रवाई की चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू ने की मजम्मत। 2013 तक रियासत में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, 2 साल में 2 करोड़ अफराद को ख्वानदा बनाने रियासती हुकूमत का मंसूबा। नागम जनार्दन रेड्डी तेलुगु देशम की इब्तदाई रुकनियत से मुस्तफी, जगन से कुर्बत की तरदीद। और संतोष नगर की रहने वाली मुस्लिम खातून को मजीद जहेज के लिए निकम्मे शौहर और ससुराली रिश्तेदारों ने जिंदा जला दिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।